हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे स्टाइलिश। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज से हो गए हैं नवरात्रे शुरू। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रों की। तो आज पहला नवरात्रा है एंड इतनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आ रही है। ये 8-9 दिन इतने ज़्यादा पॉजिटिव वाइब देते हैं, बहुत अच्छी। तो मैं प्रे करूँगी कि माता रानी आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी करें, साथ साथ मेरी भी। तो आज का जो वीडियो है वो होने वाला है मनोना धाम से रिलेटेड। जितने भी क्वेश्चंस आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं उससे रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है। जो भी क्वेश्चंस आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछे हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछे हैं, उन सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। अगर आप मनोना धाम जाने का सोच रहे हैं तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए वो मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। जितनी मुझे जानकारी है वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि मनोना धाम है क्या और क्या खासियत है, किसकी वजह से ये इतना ज़्यादा जाना जा रहा है और हम लोग वहाँ पे क्यों गए थे। मनोना धाम एक खाटू श्याम जी का मंदिर है जो बरेली में है। और वहाँ पे महंत जी बैठते हैं और जो वहाँ पे जल पिलाते हैं उसको हम श्याम जल बोलते हैं। तो अगर आप किसी भी तरीके की परेशानी से गुजर रहे हैं, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज वहाँ पे देखा जा रहा है। ऐसे बहुत सारी वीडियोस वगैरह में देख रहे हैं कि बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो वहाँ से ठीक होके आ रहे हैं लोग। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे गए थे। श्याम जल में एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी चमत्कारी शक्ति है कि उस श्याम जल को पीने से अगर आपके अंदर कोई भी बीमारी है, कुछ भी है, तो वो आपकी ठीक हो जाएगी। काफ़ी लोगों ने भी बताया और हम लोगों ने भी काफ़ी वीडियोस देखी कि वहाँ पे बहुत सारे कैंसर के ऐसे पेशेंट्स आए हैं जिनका कैंसर उस जल को पीने के बाद बिल्कुल ठीक हो गया है। तो हम भी यही विश्वास लेके वहाँ पे गए हैं कि इनका जो कैंसर है वो बिल्कुल ठीक हो जाए और ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। अब मैं क्वेश्चंस ले रही हूँ कि क्या क्या आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं, उन सवालों के मैं जवाब दे रही हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है लोगों का एड्रेस, कि एड्रेस क्या है। एड्रेस है खाटू श्याम मंदिर, मनोना धाम, आंवला, AONLA, ये एक जगह है। और बरेली उत्तर प्रदेश, मतलब यूपी में ये एक जगह है और वहीं पे पड़ता है। तो वहाँ पे खाटू श्याम जी का मंदिर है, बहुत लोगों को पता है, आप पूछ सकते हैं और वहाँ पे जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप मैप के थ्रू भी जा सकते हैं। मैप की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल ठीक है, हम उसी के थ्रू गए थे। सेकेंड क्वेश्चन आता है किस दिन वहाँ जा सकते हैं। तो आप वेडनेसडे को छोड़ के, बुधवार को छोड़ के बाकी सारे दिन जा सकते हैं, क्योंकि बुधवार को महंत जी नहीं बैठते हैं, तो बाकी दिन वो हर दिन बैठते हैं। तो आप बुधवार को छोड़ के बाकी सारे दिन जा सकते हैं। सैटरडे संडे थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा रहती है और एकादशी के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो आप बुधवार को छोड़ के बाकी किसी भी दिन जा सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आरती और श्याम जल मिलने का टाइम। तो आरती 2 टाइम होती है, एक होती है सुबह और एक होती है शाम को। जो सुबह की आरती का टाइम है वो है सुबह 8 बजे और शाम की आरती का टाइम है शाम को 5 बजे। और श्याम जल मिलने का टाइम जो है वो सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाता है। वजह से श्याम जल मिलना शुरू हो जाता है और जितनी भीड़ होती है उस अकॉर्डिंग उसका टाइम मतलब चलता रहता है। पहले होता था कि कुछ टाइम होता था जैसे 9 से 11, 12 से 1, लेकिन कभी कभी जब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो पूरे दिन ही श्याम जल मिलता है। तो 9 बजे के बाद कभी भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नियर बाय होटल्स, मतलब वहाँ पे आसपास कोई होटल है या नहीं, और अगर नहीं है तो वहाँ पर रुकने की क्या व्यवस्था है। कुछ लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं तो उन लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है। तो मैं नियर बाय होटल्स की बात करूँ तो काफ़ी दूर दूर तक, मतलब जो होटल्स हैं वो थोड़े से दूर है, जैसे 18-19 किलोमीटर, 20 किलोमीटर इतनी दूर है। थोड़े नहीं, मतलब काफ़ी दूर हो जाते हैं वैसे। तो होटल्स जो है वो थोड़े दूर ही हैं। और बाकी रुकने की व्यवस्था वहाँ पे अंदर भी है। अगर आप वहाँ पे रुकना चाहें मंदिर के अंदर तो मंदिर के अंदर भी रुकने की व्यवस्था है। तो वहाँ पे क्या है, मैं दोनों बता देती हूँ आपको। फ्री भी है और पेड भी है, दोनों तरीके की व्यवस्था है। जो फ्री है उसमें क्या है कि वो आपको ना गद्दे वगैरह दे देते हैं और ब्लैंकेट दे देते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी ठंड थी जब हम अभी गए थे। तो ब्लैंकेट देते हैं और गद्दे दे देते हैं, तो वो आपको नीचे अपने आप बिछाने हैं। और उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ आप ही जा रहे हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। वो सब ऐसे ही गद्दे बिछा के और कंबल ओढ़ के लेट जाते हैं, ठीक है। और जो पेड़ है उसका भी मैं बता देती हूँ। पेड़ वाले में आपको टेंट हाउसेस टाइप के मिलते हैं। तो उस टेंट में, मतलब जैसे आप एक फैमिली जा रही है तो उस टेंट में 2 आपको बेड मिलते हैं छोटे छोटे से। तो उसमें अकॉर्डिंग आप, जैसे एक फैमिली जा रही है तो एक टेंट में आप रह सकते हैं। तो उसमें बेड मिलते हैं, बेड के साथ आपको वही गद्दे और ब्लैंकेट मिलते हैं। तो उसका जो रेंट है वो हमें बताया था उसने 400 रुपीज़, 400 रुपये,
है ना। और क्योंकि हमें सिर्फ 2 घंटे के लिए चाहिए था, तो हमने जब पूछा तो उन्होंने बताया था हमें 400 रुपये, क्योंकि हम पहुँचे थे 1:30 बजे और 4 बजे का टाइम था जिस पे जब से भीड़ लगनी शुरू हो जाती, तो हमने सिर्फ 2 घंटे के लिए पूछा था, तो उन्होंने 400 रुपये बताया था। तो यही वहाँ का जो प्राइस है वो यही रहता है, 400-500 ऐसे रहता है, जिसमें आपको एक कॉमन जो है वो बाथरूम मिलता है कि अगर आपको नहाना है, नहा के दर्शन करने हैं और तो वहाँ पे आप नहा सकते हैं, वो कॉमन रहता है। टेंट जितने भी बने रहते हैं उन सबका एक कॉमन बाथरूम रहता है। तो ये है वहाँ पे रुकने की व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, क्या महंत जी से पर्सनली मिल सकते हैं अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो ये इसका आंसर मैं दे देती हूँ कि महंत जी से पर्सनली मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आपको दिक्कत बहुत ज़्यादा है और अगर आपको लगता है कि आपको उनसे पर्सनली ही मिलना है, तो वहाँ पे ना उनके जो सेवक रहते हैं और जो उनसे बात कर मतलब आसपास ना उनके रहते हैं कुछ लोग, तो आप उनके थ्रू बात कर सकते हैं, आप अपनी परेशानी बता सकते हैं कि आपको ये परेशानी है, और आप उसके बाद उनसे मिल सकते हैं अगर वो आपको एग्री करते हैं मिलने के लिए तो, क्योंकि पर्सनली वो बहुत रेयर ही चांस है आपको मिलने के। अगला क्वेश्चन है, क्या श्याम जल के कोई चार्जेस भी हैं? तो इसका आंसर है नहीं, श्याम जल के कोई वैसे चार्जेस नहीं है। उसमें आपको सिर्फ जो पानी की बोतल मतलब जो जल की बोतल वहाँ से हम परचेज़ करते हैं उसके चार्जेस हैं। तो वो जो जल की बोतल आती है वो आती है 20 रुपये की एक बोतल आती है। तो आप जैसे आप एक पर्सन है, 2 आप अपने लिए श्याम जल ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। तो जो बॉटल है पानी की उसके चार्जेस हैं 20 रुपये, और उसको हम उसके बाद ना लाइन लगती है बहुत लंबी। तो जब महंत जी के पास जाते हैं उस जल को लेके, तो महंत जी ना अपना आशीर्वाद उस पर रखते हैं। आपको बॉटल का जो ढक्कन है उसको खोल के ले जाना होता है, और महंत जी अपना हाथ ऐसे रखते हैं और उसके बाद आप उसको पी सकते हैं। तो उसको पीना होता है, पीने का ना एक टाइम वो बताते हैं कि आपको सुबह पीना है, शाम को पीना है। वैसे जो जनरली उसका टाइम है वो है 11:55 से पहले, सुबह 11:55 से पहले आपको 1 ढक्कन रोज़ पीना होता है श्याम जल। तो वैसे उसके कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन हाँ लाइन बहुत ज़्यादा लंबी लगती है, तो आपको लाइन में लग के बाद में वो उनसे ब्लेसिंग्स लेनी पड़ेंगी, मतलब उस जल में। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम नहीं है इतना लाइन में लगने का, तो आप डायरेक्ट शॉप से भी उस जल को ख़रीद के ले जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा महंत जी बोलते हैं कि ऑलरेडी उन्होंने उस पर ना ब्लेसिंग्स दी हुई होती हैं, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट जल खरीद के ले जा सकते हैं। तो ये थे आप लोगों के क्वेश्चंस, जिसके आंसर्स लगभग मैंने इस वीडियो में दे दिए हैं। इसके अलावा मैं कुछ और जानकारी आप लोगों को बताना चाहती हूँ। जैसे कि वहाँ पे ना मंदिर है, तो मंदिर की आरती का टाइम है सुबह 8 बजे। तो वहाँ पे ना भीड़ लग जाती है सुबह से ही, मतलब 4 बजे से ही हम लोग बैठे हुए थे, 4 बजे से ही भीड़ लगनी शुरू हो गई थी ना। आगे बैठने की कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा नंबर आ जाए। उसका रीज़न ये है कि जब आरती ख़त्म होती है ना, तो महंत जी जल के छींटे मारते हैं सब लोगों के ऊपर, और प्रसाद भी बांटते हैं। तो सब लोगों को ये होता है कि जितनी आगे मैं जल्दी से जल्दी लग जाऊँगा या लग जाऊँगी, तो मेरे ऊपर भी जो जल के छींटे हैं वो पड़ जाएंगे, और मतलब मुझे जल की छींटे मिल जाएंगी, बेसिकली ये है। तो कोशिश करते हैं लोग कि आगे जाने का, तो इसलिए जल्दी से जल्दी वहाँ पे आके वो बैठ जाते हैं। तो मतलब रास्ते हैं वहाँ से जाने के। अगर आपको मंदिर में दर्शन करने ही हैं, तो एक जो रास्ता है वो यही है कि परिक्रमा वाला, आप शुरू से ही परिक्रमा वाली लाइन में लग जाइए। वो मंदिर की परिक्रमा करने के बाद और उसके बाद फिर आप जल की लाइन में लग सकते हैं। इन केस कि अगर आपको वैसे ही चाहिए कि आरती आपको पहले चाहिए, तो आप आरती वाली लाइन में लग सकते हैं और उसके बाद परिक्रमा करके और उसके बाद जल ले सकते हैं। लेकिन मतलब जब हम गए थे पहली बार, तो हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं था। हम लोगों ने कुछ लोगों से पूछा, तो हम लोगों ने आरती वाली लाइन में लगा दिया। लेकिन आप लोग जाएंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप आरती वाली लाइन में ना लगें, आप लगें सीधी परिक्रमा वाली लाइन जो लगती है। किसी से भी पूछ लें कि परिक्रमा वाली लाइन कौन सी होती है, आप उसमें लगिए। उससे क्या होगा कि आप ना पहले मंदिर के दर्शन कर लेंगे, क्योंकि 7 बजे से मंदिर खुल जाता है और 8 बजे होती है आरती। तो अगर आपका नंबर जैसे ही आ जाएगा, आप 7 बजे मंदिर के दर्शन कर लेंगे, 8 बजे की आरती भी ले लेंगे, क्योंकि वही जगह है जहाँ मंदिर में मतलब आरती होती है, वहीं आपको आके खड़े होना है दोबारा परिक्रमा के बाद। तो पहले आप इतने में परिक्रमा भी कर लेंगे, आप आरती भी ले लेंगे, और आरती के बाद आप डायरेक्ट ही जो श्यामजल वाली लाइन है उसमें लग सकते हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम ये हुई थी कि हम आरती वाली लाइन में लग गए थे। उसके बाद जब हम आरती ख़त्म हुई तो हमने देखा जो परिक्रमा वाली लाइन थी तब तक वो इतनी ज़्यादा लंबी हो गई थी, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। तो जो मेरे हस्बैंड थे उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो वो चल नहीं पा रहे थे उस टाइम। उनकी हालत जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी।
तो हमारा लाइन में जो लगना था वो पॉसिबल नहीं था, लेकिन हम इतनी दूर से गए थे दिल्ली से, क्योंकि हम लोग गए थे तो हम लोगों को दर्शन भी करने थे। तो हमने जो वहाँ पे उनके, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ लोग खड़े होते हैं आसपास मंदिर के बाहर, तो हमने उनसे बात करी कि ऐसे मेरे जो हस्बैंड हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं और वो लाइन में नहीं लग सकते, तो उन्होंने ऐसी स्पेशल परमिशन पे हम लोगों को फिर मंदिर के दर्शन कराए। तो ऐसा कुछ लोगों के लिए, मतलब कि अगर उन्हें दिखता है कि बहुत ज़्यादा भाई दिक्कत है इस इंसान को, वो लाइन में नहीं लग पाएगा, तो उन लोगों के लिए वो स्पेशल परमिशन के थ्रू उनको दर्शन करा देते हैं। उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगता है, तो उन्होंने वहाँ पे हमें बिठा दिया था एंड उसके बाद दर्शन करके फिर हम श्यामजल, लेकिन श्यामजल वाली लाइन में हमें लगना पड़ा था, तो उसमें मैं और मेरा भाई लग गया था। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को लगाया था जब हम बिल्कुल वहाँ पे पहुँचने वाले थे महंत जी के पास, तब मैंने उनको लगाया था, तो ताकि उनको भी उनका आशीर्वाद मिल जाए। तो ये था मेरा मतलब वहाँ का एक्सपीरियंस। सो आई होप आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी आप लोगों की क्वेरीज थी, वो सब दूर हो गई होगी और आप लोगों को सारे आंसर्स मिल गए होंगे। तो जो लोग मनोना धाम जाना चाहते हैं वो डेफिनेटली जा सकते हैं। जाने के बहुत ज़्यादा पर्पसेस है, जैसे आप कार से भी जा सकते हैं। हम लोग अपनी कार से गए थे, तो हम लोग जो वो होटल्स वगैरह थे वहाँ पे हम लोग नहीं रुके थे, हम लोग अपनी कार में ही रुके थे, क्योंकि 1-1.5 घंटे की बात थी, तो हम लोग होटल्स में नहीं रुके थे, हम अपनी कार में ही हम लोग बैठे रहे थे। जितने भी लोग वहाँ पे जाएँ सब लोग ठीक हो जाए, सब लोग, किसी को भी कोई परेशानी ना रहे, और इस नवरात्रे माता रानी आप लोगों की सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर दें और साथ साथ मेरी भी ठीक कर दें यार। आप लोग भी मेरे लिए ये प्रार्थना करना कि जो मेरी परेशानी है, मेरे हस्बैंड की परेशानी है, वो ठीक हो जाए बिल्कुल। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।